जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी में। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मिलर इंडिसेस की कहानी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये मिलर इंडिसेस होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मिलर इंडिसेस को हम लोग किस तरह से डेजिग्नेट या फिर डिटरमाइंड कर सकते हैं। उसका स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं और स्टेप्स को समझते हुए हम लोग एक उदाहरण भी यहाँ पर बनाएंगे, और अंत में हम लोग देखेंगे कि मिलर इंडिसेस का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है। तो ये कंप्लीट मिलर इंडिसेस का एक वीडियो होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है और जो डायरेक्शन होता है क्रिस्टल प्लेन्स, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स का, वो एक पार्टिकुलर होता है और उसी को बताते हैं मिलर इंडिसेस। तो ये क्या है? एक प्रकार का मेथड है जो क्या करता है, डेजिग्नेट करता है, बताता है ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ पैरेलल प्लेन्स विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये मिलर इंडिसेस क्या है? एक मेथड है जिसकी सहायता से पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स का जो ओरिएंटेशन है और डायरेक्शन है वो डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग 3 नंबर्स विच इज इंटीजर। 3 नंबर्स की सहायता से बताया जाता है, जो क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था मिलर इंडिसेस का डेफिनेशन। मिलर इंडिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल h के l। ठीक है, स्मॉल लेटर h के l। तो ये थी मिलर इंडिसेस। मिलर क्या है? एक सिंपल सा एक मेथड है। अब बारी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि हाउ टू डिटरमाइन मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर ये आपका आता है तो थोड़ा सा मिलर इंडिसेस की कहानी आप लिख देंगे, 2 लाइन, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए आप इसको यहाँ से ही स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि मिलर इंडिसेस को हम लोग निकालते कैसे हैं, डेजिग्नेट कैसे करते हैं, डिटरमाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो टू डेजिग्नेट मिलर इंडिसेस टेक अ पॉइंट एज ओरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट्स 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोला कि मिलर इंडिसेस को निकालने के लिए हम लोग एक पॉइंट लेंगे और उसको हम लोग मान लेंगे क्या, ओरिजिन, और उसको ओरिजिन मानते हुए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ बनाया। स्टेप समझते जाएंगे और उदाहरण भी बनाते जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो बोल रहा है कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन्स अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट्स है प्लेन का वो निकालिए। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले हम लोग देख लेते हैं, इस पर प्लेन्स कौन सा है। देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर इस पर हम लोग एक प्लेन इस तरह से रखते हैं, ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को भी प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, इस वाई को भी काटेगा और जेड को भी काटेगा। तो बोल रहा है कि प्लेन के द्वारा जो 3 एक्सिस को काटा उसका इंटरसेप्ट्स निकालिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लेन हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं ए बी, और ये है हमारा सी। ए बी सी एक हमारा क्या है, प्लेन है। वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड है उसको काटता है एक्स एक्सिस पर, कहाँ पर, 1 2 3 पर काट रहा है। इसमें देखिए, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। फर्स्ट स्टेप का काम हो गया खत्म। सेकेंड स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा क्या, यहाँ पर स्टेप 1 हो गया है खत्म। ठीक है, स्टेप 2, एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट्स एज मल्टीप्लायर ऑफ यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर। यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर ABC के फॉर्म में उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 भी यहीं पर खत्म होगा, यहीं पर हम लोग करते। देखिए, ए को आप लिख सकते हैं 1 × a, यानी कि a। ठीक है, 1 से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा हमको क्या, 2 × a करेंगे तो 2a, ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 3a। एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, y में हम लोग b लेंगे तो b होगा, ये 2b होगा, ये 3b होगा। इधर हम लोग लेंगे, यहाँ पर c लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, 2c लेंगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक्सप्रेस करना है तो हम लोग लिखेंगे x y z हम लोगों ने लिख लिया। x एक्सिस को कहाँ पर काटा है, 3a पर काटा है। y एक्सिस को कहाँ पर काटा है, 3b पर काटा है। और z एक्सिस को कहाँ पर काटा है, 2c पर काटा है। तो ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड स्टेप। अब देखिए इसका तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, डिवाइड दीज इंटरसेप्ट्स बाय यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर। अभी इंटरसेप्ट्स जो हम लोगों ने निकाला है उसको डिवाइड करने बोल रहा है यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर से। मतलब कि इसका जो स्टेप 3 होने वाला है वो क्या है, स्टेप 3 जो है इसका वो बोल रहा है इसको डिवाइड कीजिए। मतलब कि 3a को यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर एक्स एक्सिस को a वाला से करेंगे तो
तो ये हो जाएगा a से a मर जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 3b है तो इसको b से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, डिवाइड करना है, ठीक है। फिर 2c को डिवाइड कर देंगे हम लोग c से तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए स्टेप 3 का भी काम खत्म। बस सिंपली एक्सप्रेस कराया था यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर में स्टेप 2 में, अब फिर उसको डिवाइड करा के उसको हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, टेक रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स। अब यहाँ से आएगा मजा, ठीक है। इंटरसेप्ट्स को अब रेसिप्रोकल लेना है। देखिए इसका जो है इसका 3 है, 3 का रेसिप्रोकल कितना 1/3, उल्टा रेसिप्रोकल मतलब क्या उल्टा। इस तरह 3 का है तो 1/3, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2 का 1/2। कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब देखिए हम लोग स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 बोलता है रिड्यूस रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स इनटू स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीरियर, नहीं ये इंटीजर होगा, क्या होगा इंटीजर इन द सेम रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग विथ देयर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ जो रेसिप्रोकल हम लोग लिए हैं ये फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उससे हम लोग उसका एलसीएम से हम लोग क्या करते हैं सभी में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्टेप 5 अगर हम लोग करें, स्टेप 5 तो वो क्या होगा 3, 3, 2 का एलसीएम 6 होगा तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, ये कटेगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। तो देखिए ये हमारा कटने के बाद क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, यहाँ पर भी 3 बचा। अब स्टेप 6 लास्ट स्टेप इसका जो है वो क्या है, बोलता है कि इनक्लोज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर। स्मॉलेस्ट सेट ऑफ जो इंटीजर है उसको इनक्लोज करना है स्मॉल ब्रैकेट में। हम लोग उसको क्या कर देंगे इनक्लोज कर देंगे और फिर हम लोगों को मिल जाएगा क्या मिलर इंडिसेस, यानी कि इसको स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग इनक्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड मिलर इंडिसेस। हम लोग इसको शॉर्टकट में हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिलर इंडिसेस की इंपॉर्टेंट फीचर भी देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछ देता है साथ में, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मिलर इंडिसेस का 3 इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला जो है वो बोलता है कि किसी प्लेन का अगर मिलर इंडिसेस स्मॉल ब्रैकेट एच के एल है तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कैसे, कैपिटल ब्रैकेट सिर्फ हम लोग लगा देंगे। कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई प्लेन है उसका मिलर इंडिसेस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है एच के एल, तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो कैपिटल ब्रैकेट से सिर्फ इनक्लोज कर देंगे, बस ये रिप्रेजेंट होगा उस तरह से, ठीक है। देखिए इसका जो दूसरा फीचर है वो बोलता है कि अगर मिलर इंडिसेस सिंगल डिजिट में हो, ठीक है, सिंगल डिजिट का हो तो इनके बीच में नो कॉमाज आर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन मिलर इंडिसेस, ठीक है। शॉर्टकट में ये लिख देते हैं मिलर इंडिसेस। अगर सिंगल डिजिट में हो जैसे 2 3 2 ये सिंगल डिजिट का है, डबल डिजिट हम लोग देखते हैं जैसे 12 2 14, ये देखिए ये हो गया आपका डबल डिजिट और ये हो गया आपका सिंगल डिजिट। बात करें हम लोग सिंगल डिजिट का, तो अगर मिलर इंडिसेस सिंगल डिजिट में हो तो कोमा इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर डबल डिजिट में हो, ठीक है, मिलर इंडिसेस जो है वो डबल डिजिट्स का हो, ठीक है, डबल डिजिट्स का हो तो कॉमा इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कॉमा आर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कॉमा हम लोग लगा देंगे जैसे 2 कॉमा लगा के 14 और फिर 2 कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग डबल डिजिट वाले इंडिसेस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसका तीसरा जो है फीचर वो बोलता है कि देखिए 1 2 3 और 2 4 6 रिप्रेजेंट सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 यहां से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं उसको, 2 into 2 इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 into 3। अगर
यहाँ से 2 कॉमन हम लोग ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिए तो ये बचा कि यहाँ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3। कॉमन लेने के बाद देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया। तो अगर कॉमन लेने के बाद सेम हो जाता है तो दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था आपका 3 इंपॉर्टेंट